सुखदेव मुनि कहते हैं परीक्षित, भगवान के जितने भी अवतार होते हैं, चाहे रामावतार हो चाहे कृष्ण अवतार हो, भोले बाबा दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। आज गोकुल में जब भगवान मेरे कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो भगवान शंकर को आज कैलाश से पधारे हैं। कहाँ? गोकुल में। और मैया जसोदा के दरवाजे पर जाकर के आवाज लगाते हैं, मैया भिक्षाम देहि। मैया जसोदा निकल करके आती है, अरे महाराज क्या चाहिए? मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू अपने लाला के दर्शन करा दे। भगवान शंकर के गले में सर्प पड़े हुए थे, कानों में कुंडल के जगह बिच्छू लटके हुए थे। मैया जसोदा बोली कि तुम्हें भोजन करना है भोजन कर लो, सोना लेना है सोना ले लो, चांदी चाहिए चांदी ले लो, लेकिन लाला के दर्शन तो को ना कराएंगी। भगवान शंकर क्या कहते हैं? भैया ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया, ना ये कंचन माया, अपने लाल के दर्श करा दे, मैं दर्शन को सोने चांदी की बात करें तो मेरे पास में बहुत कुछ है, तुझे और चाहिए तो और ले ले। ना चाहिए तेरी दौलत दुनिया। सोने चांदी की बात करें तो मैया, अरे मेरी सोने की लंका थी, मैंने रावण को दे दी, कुबेर को दे दी, कुबेर से रावण ने छीन ली, मैंने सोने की लंका। हाँ, ये लंका किसकी थी बोलो? भगवान शंकर की तो थी। भगवान शंकर ने कुबेर को दी। सोने की लंका मेरी है, मुझे सोना चांदी की आवश्यकता नहीं है, मुझे तो बस अपने अपने लाला के मुझे दर्शन करा दे, बस दर्शन करा दे। भैया जसोदा बोली, तेरे गले में सर्प पड़े हुए हैं, कानों में कुंडल जगह बिच्छू लटके हुए हैं, हमारे कन्हैया सपने में भी अगर सर्प देख ले में तो डर जावे। भगवान शंकर कहना चाहते हैं, भैया तेरो जो लाला है ना, ये सर ये तो छोटे छोटे सर्प हैं, छोटे छोटे नाग हैं, तेरो लाला कौन है? शांताकारम, सर्प के ऊपर सोने वाला है, डल्लब के जैसे हम लोग बेड पे सोते हैं ना, डबल बेड पे, ऐसे तेरो लाला है ना, शेष के ऊपर डबल बेड के समान सोता है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविध्यानगम्यहम् वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। विष्णु सहस्रनाम। भैया तेरो लाला तो शेष के सैया पर सोने वाला है। मैया बोली, तू कुछ भी कह ले बाबा, तेरी बात हमारी समझ में नहीं आती। भगवान शंकर बोले, मैया तू दर्शन न कराएगी तो तू जाने ना, योगी हट बहुत बड़ी होती है। मैया जसोदा बोली, तू योगी हट की बात करे, 3 हटों में स्त्री हट सबसे बड़ी होती है, बाल हट, राज हट, त्रिया हट। बच्चे को भी कभी कभी मना लेते हैं, राजा को भी मना लेते हैं, लेकिन इनको मनाना बहुत कठिन है। हाँ, एक बात बता दें, बोले संडे वाला दिन ऐसा आता है ना, बड़े बड़े शहरों की बात कर रहा हूं, हाँ, संडे वाले दिन घर में भोजन नहीं बनता, तो बोले आज संडे वाला दिन है, आज हम बाहर का भोजन करेंगे। हाँ, आप लोग तो ग्रामीण अंचल से जुड़े हुए हैं तो घर का ही पसंद करते होंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी इच्छा तो होती होगी चलो बाहर का कुछ खा ले। कहने का मतलब अगर किसी भी चीज की इच्छा होती है, चाहे साड़ी की भी इच्छा हो, और पति से कहा साड़ी लेकर के आना, अगर नहीं लेके आया तो महाराज खटिया खड़ी हो जाएगी। तो बाल हट, राज हट और त्रिया हट, तीनों हटों में से सबसे हट है बुरी
स्त्री हट, जो ठान लेती है वो करती है पूरा। भगवान शंकर बोले मैया तू दर्शन ना करावेगी? ना करावेगी भैया, मोह को कोई फर्क ना पड़े, हम तो यही धूनी लगा लेते हैं। हाँ, धूमेश्वर महादेव यही धूनी लगा लेते हैं। जब तुम्हारे लाला बड़े होंगे, खेलने के लिए जब जामेंगे ना, तब हम दर्शन कर लेंगे। भैया जसोदा बोली कहा जरूरत है बाहर खेलने की, इतना लंबा चौड़ा आंगन है, इस आंगन है, इसमें स्टेडियम खुलवा देंगे। तुम्हारे लाला जब बड़े होंगे, भगवान शंकर कहते हैं, जब बहू लेने के लिए जब जामेंगे ना, तब हम दर्शन कर लेंगे। भैया जसोदा बोली बिल्कुल नहीं, लड़की वालों को यही बुलवा लेंगे। हाँ, और यही मंडप काट करके आंगन में यही फेरे पड़वा देंगे, लेकिन लाला के दर्शन तो को ना देंगी। भगवान शंकर आज चले जाते हैं। भगवान शंकर कहते हैं प्रभु जितने आपके अवतार होते, चाहे रामा अवतार हो चाहे कृष्णा अवतार हो, आपका दीदार करने के लिए मैं आता हूं। आज मैया ने मुझको दर्शन न दिए, मुझको दर्शन न दिए। बहुत दूर जाकर के भगवान शंकर एक बट वृक्ष के नीचे जाके बैठ जाते हैं, और इधर मेरे प्रभु ने रोना प्रारंभ कर दिया। मैया जसोदा स्तनपान कराती है, दूध पिलाती है। दासी बोली मैया मोको ऐसो लगे, जो बाबा जी आए थे ना, जो योगी आया था ना, उसको तुमने दर्शन ना कराए, इसलिए जी बाबा लोग होते ना, जिस जादू टोना बहुत जाने, लाला को नजर देकर के बाबा चले गए होंगे। अरे तो उस बाबा को लेकर के आओ। तब दौड़ी दौड़ी गई है, भगवान शंकर बैठे हुए थे, और कहती है चल रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा माँ तो बुलावे, बाके लाला को नजर लगी है, लाई लोन करवावे। बाबा, उदासी कहती है, वो गोपी कहती है बाबा तुम्हें नजर उतारना आता है? भगवान शंकर बोले नजर उतारने का काम तो हमारा जन्म जन्मांतरों का धंधा है, किसी को कैसी भी नजर लग जाए, भगवान शंकर है महामृत्युंजय। हाँ हाँ, ये तो नजर उतारने का काम तो हमारा जन्म जन्मांतरों का है। चलो। और मैया के पास में जैसी आए हैं, मैया से भगवान शंकर कहते हैं मेरे गोद में दो, और मैया जसोदा ने कन्हैया को लेकर के जैसे ही भगवान शंकर के गोद में दिया है, एक पालन करता एक संहार करता, दोनों का मिलन हो गया, दोनों का मिलन। आज मेरे प्रभु ने रोना बंद कर दिया। मैया जसोदा बोली बाबा तू एक बात बता, तूने कौन सा मंत्र पढ़ा जाए, कागज की पुड़िया में लिख के दे जाइए, जब भी हमारे कोई कन्हैया जब जब रोया करेंगे तो इस मंत्र को हम पढ़ लिया करेंगे। भगवान शंकर बोले मैया ये कोई मंत्र नहीं है, ये प्रेम का मंत्र है। तू एक काम कर, मेरा मंदिर आंगन में बनवा दे, और जब जब तुम अपने लाला को स्नान करायो करो, स्नान कराते समय बाल्टी में पात्र में जो पानी बच जाया करे, वो एक लोटा जल लेकर के मेरे ऊपर चढ़ा दिया करना, तुम्हारे कन्हैया जीवन में कभी नहीं रोएंगे। ये मेरा आशीर्वाद। एक बात बता मैं, तब मैया जसोदा ने बीच आंगन में स्थापना करी है भगवान शंकर की। भगवान शंकर का नाम क्या पड़ा? नंदेश्वर महादेव। बोल नंदेश्वर महादेव की जय हो, धूमेश्वर महादेव की जय हो। आपके बगल में धूमेश्वर महादेव ने, धूमेश्वर ही तो है, धूमेश्वर है कि धूमेश्वर है? भगवान शंकर इतने भोले हैं, ध्यान देना। और देवता तो पदार्थों के भूखे हैं, भगवान शंकर पे कुछ ना मिले तो एक लोटा जल चढ़ा दो, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। एक लोटा जल से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। इतने भोले हैं कि इन्हें गंगा के किनारे पर बैठा दो तो गंगेश्वर, जमुना के किनारे पर बैठा दो तो जमुनेश्वर, नर्मदा के किनारे पर बैठा दो तो नर्मदेश्वर। हाँ, भगवान राम ने स्थापना करी तो उनका नाम पड़ गया रामेश्वर। एक जगह हमारी कहीं कथा हो रही थी ना, जब मैं इस प्रसंग को कह रहा था ना, एक बहन खड़े होकर के कहती है गुरुजी हमारे घर के बगल में एक थाना है, और थाने में शंकर जी का मंदिर है, वो शंकर जी का नाम है थानेश्वर। हाँ बिल्कुल होगा।
थानेश्वर। इतनी भोले हैं भगवान शंकर, उनको देखो भूतों के बीच में पहुंचे तो भूतेश्वर, गोपियों के बीच में पहुंचे तो गोपेश्वर, आहा भस्म लगाई तो भस्मेश्वर। इतने भगवान शंकर बोले हैं। एक बात बता दें कि कलऊ चंडी विनायक कलऊ देवो महेश्वरा, जो श्री को चाहने वाले या लक्ष्मी को चाहने वाले हैं वो माता रानी की या भगवान शंकर की साधना करें। माता रानी कलऊ चंडी विनायक कलऊ देवो महेश्वरा। भगवान शंकर इस कलयुग में बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, माता रानी बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। कलऊ चंडी विनायक कलऊ देवो महेश्वरा। कहते हैं कि सभी समस्याओं का हल भगवान शंकर पर एक लोटा जल। आपके पास में बेलपत्र ना हो, दूध ना हो, दही ना हो, जल तो है। एक लोटा जल लेकर के स्नान करके भगवान शंकर का जहां मंदिर हो एक लोटा जल रोज चढ़ाइए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेलपत्र हो तो बेलपत्र चढ़ाओ, धतूरा हो तो धतूरा चढ़ाओ, समी पत्र हो तो समी पत्र चढ़ाओ। ऐसे बोले हैं भगवान शंकर। बोल शंकर भगवान की जय हो। इनका नाम महामृत्युंजय भी है। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्।